मेरी प्यारी बच्चियों, खूब खूब स्नेह, खूब खूब गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद। आपको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। नज़दीक गायत्री शक्तिपीठ में आपको बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, नहीं तो आपके घर में गीता या रामायण जरूर होगा। स्वाध्याय का क्रम अवश्य बनाएं। आज मैं आपको स्वाध्याय अखंड ज्योति से, ये अखंड ज्योति है, आपको स्वाध्याय का हम हमारे साथ अब स्वाध्याय करें। ओके। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवम्, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवम्। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य कथा है गीता। जीवात्मा और परमात्मा दोनों जन्म लेते हैं, कर्म भी दोनों करते हैं। चक्षुओं की सामान्य दृष्टि दोनों में समानता देख देख कर भ्रमित होती रहती है, जबकि अंतःस्थ चक्षुओं की आध्यात्मिक दृष्टि इन दोनों में साफ अंतर देख पाने में समर्थ होती है। एक के जन्म और कर्म लौकिक होते हैं तो दूसरे में अलौकिकता का आलोक होता है। जीवात्मा कर्म के प्रारब्ध बंधन में बंधकर जन्म लेती है। प्रारब्ध पास ही उसके परिवार, परिवेश, परिस्थिति एवं कर्मों का कारण बनता है। उसका पुरुषार्थ भी परमात्मा से जुड़कर ही पूर्ण होता है। मुक्ति की आकांक्षा उसे जीवन भर किसी तरह जब तक बेचैन किए रहती है, जबकि परमात्मा स्वसंकल्प व अवतार प्रयोजन के लिए जन्म लेते हैं। वे जीवों को प्रारब्ध पास से मुक्त करते हैं। वे मुक्ति की आकांक्षा से नहीं, मुक्ति प्रदाता बनकर आते हैं। वे प्रकृति के अधीन होकर नहीं, प्रकृति को अपने अधीन करके जन्म लेते हैं। इसलिए तो परबस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। अनेक जीवों के एक स्वामी राम, चाहे अयोध्या में जन्म लें या फिर आवल खेड़ा में। उनके जन्म का क्षण चैत्र शुक्ल नवमी हो या आश्विन कृष्ण त्रयोदशी परम दिव्य होता है। उनके कर्म का कारण भी सदा निश्चरहीन कर्म ही बना रहता है। ऐसे में महापरिवर्तन करने वाले उनके अवतार कार्य में हम प्रभु भक्तों का संकल्प भी राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम ही होना चाहिए। आपने ये स्वाध्याय है, छोटा छोटा स्वाध्याय का क्रम अवश्य बनाएं। ये थोड़ा सा गुड़ भले लग रहा है, लेकिन है कि ना कि हम परमात्मा के हाथों में सारा संसार है और हम सब संसार के हाथों में हैं। तो आप अपने परमात्मा को अपने पास महसूस करिए। गॉड ऑलवेज विद मी। उस परमात्मा की दिव्य शक्ति, उस परमात्मा की दिव्य ज्ञान, उस परमात्मा की दिव्य ऐश्वर्य आप में प्रवेश कर रहा है। आप इस भाव को करिए। सशक्त भारत, सशक्त बच्चियाँ, बेस्ट ऑफ लक।